हरिः हरिः जय श्री भोलेनाथ, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राम लक्ष्मण जानकी जय। बोलिए श्री हनुमान जी की। प्यारे भाइयों, श्रद्धा गुणों सज्जनों, आज पवित्र पावन मास सावन महीने का सारा देश, सारा विश्व भगवान सदाशिव जी की यथाशक्ति यथा भक्ति, कोई राजसी पूजा कर रहा है, कोई सात्विक पूजा कर रहा है, कोई पंचोपचार पूजा करता है, कोई दशोपचार करता है, कोई षोडशोपचार पूजा करता है। सावन महीने का जो महात्म है, पार्थिव पूजा का अतिशय महात्म है। कोई 11 बनाता है, कोई 21 बनाता है, कोई 41 बनाता है, कोई 108 बनाता है, कोई 1000 बनाता है, कोई लाख बनाता है, कोई 1.25 लाख बनाता है। पवित्र पावन माटी गंगा जी के किनारे से, नदी के किनारे से ला करके उस माटी को साफ सफाई करके खूब उसको जैसे आटा बनाते हैं, आटे की तरह बनाते हैं, और फिर उसको भगवान सदाशिव श्री भोलेनाथ के नाम का नाम लेते लेते जब करते करते कोई महामृत्युंजय मंत्र का जप करता है, कोई पंचाक्षर का जप करता है, और बहुत से भक्त लोग जो है वो प्रणव का जप करते हैं। ओम 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 ओम। शिव पुराण में श्री सूत जी ने ओम अर्थात प्रणव उपासना का बहुत विस्तार से वर्णन किया है कि ओम 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 जपते रहने से, एक कटोरी में पानी रखिए और उस कटोरी में पानी के ऊपर आपका जो फूंक है वो ओम 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 एकदम लव लगा लीजिए। उसी को जपते रहे आप। वो किसी रोगी को जल पिला देने से
कितने जात का रोग उससे मिट जाता है। ऐसा ओम का प्रभाव है। और ये महीना जो है अध्यात्म जगत में कमाई के लिए, अध्यात्म बैंक में जमा करने के लिए बड़ा ही उत्तम सावन महीने का समय है। उसमें भी आज सोमवार का दिन है। सोमवार का दिन है आज। और ये भगवान भोले बाबा इस नाम से इसी सौराष्ट्र में प्रथम शिवलिंग के रूप में विराजमान है। सौराष्ट्र सोमनाथम चा, भगवान शनिदेव सौराष्ट्र में उनकी उत्पत्ति बताई। माँ बगला मैया की, भगवती बगला मैया की जो सद्बुद्धि देने वाली है संसार को, उनका भी जन्म स्थल सौराष्ट्र बताया गया है। बहुत पवित्र पावन भूमि उसी सौराष्ट्र के अंदर श्री गिरनारी महाराज गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान पता नहीं कितने युगों युगों से विराज रहे हैं। इसी तपस्थली से भवनाथ तलेटी से शनिदेव मंदिर से ये दासानुदास तुलसीनाथ आपको भगवत कृपा, शिव जी की कथा, यहाँ कोई पीठ नहीं बनाया है, यहाँ कोई मंच नहीं सजाया है, यहाँ कोई तबला पीटने सारंगी नहीं बजती है। जो प्रभु को प्रिय है, जो परमात्मा को प्रिय भाव, वो भाव भगवान के श्री चरणों में भावांजलि, प्रणामांजलि श्री भोले शंकर जी को हम अर्पण करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, श्री नंदीकेश्वर बोले कल की कथा से आगे कथा का सुना रहा हूं वर्णन आपको। श्री नंदीकेश्वर बोले तब महादेव जी ने ब्रह्मा पर क्रोधित हो गए हो, अपनी भौहों के मध्य से भैरव नामक एक शक्ति प्रकट की। बोलो भैरवनाथ जी भगवान की जय हो। जिसने नमस्कार कर उनकी आज्ञा मांगी, शिवजी ने आज्ञा दी तुम अपने लप लपाती तलवार से ब्रह्मा की पूजा करो। यह आज्ञा पाते ही श्री भैरव जी ने ब्रह्मा के सिर के केस का जबरदस्त पकड़ा और ब्रह्मा जी थर थर कांपने लगे।
भैरव जी ने शीघ्र ही ब्रह्मा का जो मिथ्याभासी पांचवा सिर काट दिया। फिर उन्होंने उनके और सिरों को भी काट लेना चाहा। ब्रह्मा जी भैरव के चरणों में सिर गिर पड़े, प्रार्थना करने लगे, यह देख विष्णु जी अश्रु त्यागते हुए ब्रह्मा बालक को बालकों के समान, जैसे बच्चा रोता है इस तरह भगवान विष्णु जी रोने लगे। देवादिदेव महादेव सदाशिव श्री भोलेनाथ के चरणों में हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि प्रारंभ में आपने कृपा कर इन्हें पांचवा सिर प्रदान किया था, अतः इन्हें क्षमा कर प्रसन्न हो जाइए। शिव जी की कृपा आज्ञा से भैरव जी ने ब्रह्मा को छोड़ दिया। फिर वे एक सिर कटे ब्रह्मा से बोले, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व के लिए छल किया, अतः अब तुम सत्कार स्थान और उत्सव से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी ने शिव जी को, ए स्वामी, ए वरद कहकर अपना पांचवा सिर मांगने लगे। ईश्वर ने कहा, आलयकता के भय से मैं विश्व स्थिति को बिगाड़ने नहीं दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है उसे तुम दंड दो। लोक मर्यादा का पालन करो। मैं तुम्हें वर देता हूं कि अब आज से तुम गणों के आचार्य हुए, वहीं तुम्हारा सत्कार होगा। कोई भी यज्ञ तुम्हारे बिना पूर्ण नहीं होगा। प्यारे भाइयों श्रोतागणों, जहां भी छोटे यज्ञ हैं, बड़े यज्ञ हैं, उस यज्ञ में भैरवनाथ जी महाराज का प्रथम स्थापना होती है। परिचय बताऊं मैं, उनकी जो पीठ है यज्ञशाला में, वो काले कपड़े से बंधा हुआ होता है। वो भैरव जी का पीठ माना गया है। आचार्य लोग जब पूजा प्रारंभ करते हैं तो भगवान भैरव जी से यज्ञ प्रारंभ हो आज्ञा मांगते हैं। ब्रह्मा जी से कहकर ईश्वर उस केतकी के पुष्प से बोले, मिथ्याभासी केतक, दुष्ट तू भाग जा।
तो मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिव जी के गणों ने उसे दूर भगा दिया। केतकी शिव जी की प्रार्थना करने लगा और उसने कहा कि हे नाथ, कुछ तो सफल कीजिए, मेरे पापों को दूर कीजिए। भला आपकी कृपा से क्या दुर्लभ है। शिव जी ने कहा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। हम तो तुम्हें नहीं स्वीकार करेंगे, कभी भी नहीं, परंतु तो मेरे भक्तों के योग्य है और इस प्रकार तेरे भी जन्म सफल होगा। ऐसे कृपालु दयालु भोले बाबा ने उस पर भी कृपा कर दिया। जहां मेरी मंडप रचना होगी उस सिर मोहर तू ही होगा। ईश्वर केतक ब्रह्मा और विष्णु पर कृपा करके देवताओं में आए। देवताओं ने उनकी यथोचित पूजा की। शिव जी अपनी शोभित सभा में जा बैठे। श्री नंदिकेश्वर महाराज बोले, हे महर्षि सनत कुमार, जब ब्रह्मा विष्णु जी हाथ जोड़े हुए शिव जी के अलग अलग जा बैठे और उनकी कृपा कि पुनः ब्रह्मा विष्णु पूजित शिव जी प्रसन्न हो, उनसे बोले, वसत ऐसे महान दिनों में तुम्हारी पूजा से मैं संतुष्ट हुआ। अब आज से इस दिन का नाम शिवरात्रि नाम से प्रसिद्ध होगा। जो मेरी प्रिय तिथि होगी वह सृष्टि विधायक होगा। यदि कोई जितेंद्रिय और निराकार रहकर 1 वर्ष निरंतर मेरी पूजा करेगा, वह तो बड़ा तपस्वी है। किंतु जो 1 दिन शिवरात्रि के मेरी तिथि पर प्रपंच रहित हो मेरी पूजा करेगा, वह उसके ही समान होगा। इसलिए मेरे प्यारे भक्त भाइयों, शिव जी के विशेष शिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है। जैसे चंद्र दर्शन से समुद्र उमड़ता है, वैसे ही यह दिन भी मेरी भक्ति को उमड़ाने वाला है। मेरा स्तंभ जो मैं पहले प्रकट हुआ लिंग रूप आर्द्रा नक्षत्र है। यदि कोई अगहन में आर्द्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरे रूप का या मेरे बैरलिंग के ही दर्शन करता है, वह मुझे मेरे परम प्रिय
कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय होता है। इस पुनीत दिन में दर्शन से ही महाफल प्राप्त होता है। सज्जनों, जब दर्शन से इतना फल प्राप्त होता है तो हम भगवान को विधि से पूजा करेंगे, इतनी कृपा होगी शिव जी की। पूजन फल तो वाणी से नहीं कहा जा सकता है। पूजा का जो फल है वो वाणी से नहीं कहा जा सकता है। इस समर के स्थान में जहाँ मैं लिंग रूप से प्रकट हुआ हूँ, इसका यही नाम होगा और यह पूजन के समय छोटा हो जाएगा। यह भक्ति मुक्ति दायक होने के कारण साथ ही दर्शन स्पर्श और ध्यान से आवागमन से मुक्ति देने वाला होगा। शिव में इसका नाम अरुणाचल होगा और यहाँ शरीर छोड़ने वाले को मुक्ति प्राप्त होगी। जो इस लिंग में मुझे परमेश्वर लिंगेश्वर की पूजा करेंगे, उन्हें सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सारष्टि, सायुज्य, पांचों प्रकार की मुक्ति का अधिकारी हो जाएगा वो। आप सब भी अपने इष्ट को प्राप्त करेंगे। फिर तो ब्रह्मा विष्णु युद्ध में जीतने की सेना मारी गई। उन सबको शिव जी अमृत बरसाकर जीवन दान प्रदान किया और इन दोनों की परम शत्रुता को भी यह कहकर समाप्त किया कि मेरे सफल निष्फल दो स्वरूप हैं, जैसा किसी का नहीं है और इसलिए ईश्वर नहीं हो सकता। हमारा एक तो स्तंभ लिंग रूप और दूसरा निष्फल सगुण रूप ईश्वर है। ये दोनों ही रूप सिद्ध हैं। बड़ा आश्चर्य है कि तुम लोगों ने अज्ञानतावश अपने को ईश्वर मिथ्या बन बैठे। उसे ही दूर करने के लिए मैंने ये संग्राम भूमि आया। अभिमान त्याग मुझ ईश्वर में भक्ति करो। मेरी ही प्रसन्नता लोक में सभी पदार्थ प्रकाशित इसी से दे दीप्यमान हो रहा है। मैं ही परम ब्रह्म हूँ और यह सब कलाएं जो निष्कल रूप में दृष्टि गोचर हो रही है, मुझ गुरुदेव के वाक्य ही सर्वदा
तुम्हारे लिए प्रमाण है। तुम प्रीति देखकर ही मैंने ऐसा कहा है। मैं सगुण निर्गुण दोनों ही, यह सब कुछ मेरा है और ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ही मैं निष्कल में प्रकट हुआ हूँ। मेरा यह निष्कलत्व ही ब्रह्मा का बोध कराता है, जिसमें मेरा आत्मिक संबंध है। लिंग और लिंग के भेद से नित्य ही पूजनीय है। जो मेरे इस लिंग रूप की स्थापना करता है, वहां मैं अप्रतिष्ठित रूप से सदा सर्वदा रहता हूँ। मेरा लिंग रूप प्रधान और गौण है। लिंग के अभाव से बैर सहित भी वह स्थान क्षेत्र नहीं होता। यह सुन ब्रह्मा और विष्णु जी ने कहा कि हे प्रभु, हे आनंद दाता, हे दया के सागर, पचकृत्य का लक्षण हमको सुनाए। श्री शिव जी बोले कि मेरे कार्य ज्ञान ब्रह्म है, तथापि सुनो हे पुत्रो, एक सृष्टि, दूसरी स्थिति, तीसरा संसार, चौथा तिरोभाव, पांचवा अनुग्रह। ये मेरे 5 कृत्य जगत में नित्य सिद्ध हैं। इसमें संसार के आरंभ का नाम सर्ग, उसके रचने का नाम स्थिति, नष्ट का नाम संहार, अदल बदल का तिरोभाव और संसार या सर्ग से मुक्ति देने वाला का अनुग्रह करता है। भोले बाबा बोलते हैं यही मेरा पंचकृत्य है। इन्हीं कर्मों के द्वारा मैं संसार का संचालन करता हूँ। इसमें जो सर्वदा मुझ में स्थित रहता है वही मुक्त है। इस पंचकृत्य चलाने के लिए मेरे 5 मुख हैं। भगवान देवादिदेव महादेव के दर्शन, पंचमुखी महादेव के भी दर्शन होते हैं, उसी का वर्णन है ये। चारों दिशाओं में 4 और मुखों के मध्य में 5वां मुख है, जिसे विद्वान जानते हैं। हे वत्सो, तुम दोनों ने
अपनी तपस्या से सृष्टि और स्थिति इन दो कृत्यों को प्राप्त किया है। ऐसे ही रुद्र और महेश ने भी संहार और तिरोभाव ये दो कृत्य प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नाम वाला पांचवा कृत्य कोई भी न आज तक नहीं प्राप्त कर सका। अति प्राचीन होने से तुम दोनों अपने उस कर्म को मूल भूल गए, परंतु रुद्र और महेश नहीं भूले। तब तुम्हारे भूलने की सृष्टि की स्थिति के लिए रूप, वेश, कृत्य, वाहन तथा आयुधादि सबको मुझे अपने योग्य संग्रह करना पड़ा, क्योंकि तुम्हें मूढ़ता आ गई है। और महेश ने दान और रूप दोनों का संरक्षण किया। अब यदि तुम चाहते हो तो मेरा ओमकार नाम का जो मंत्र है, जिसको तुलसीनाथ बाबा बारंबार प्रणव उपासना के विषय में बताता है कि ओम ऐसा शक्तिशाली मंत्र है, इतना प्रभावशाली मंत्र है। ओम 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 का सदा सर्वदा जप करते रहने से देवादिदेव महादेव सदाशिव की सदा कृपा उस भक्त पर बनी रहती है। ओमकार नाम का मंत्र सबसे उत्तम मंत्रों को जपने से जिसके पाप ताप अभिमान कभी ना उत्पन्न होए। श्री नंदिकेश्वर कहते हैं कि उमा सहित शिव जी ने उत्तर की ओर मुख करके ब्रह्मा और विष्णु को महादेव से हाथ जोड़कर कहा कि हे सर्वेश्वर, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, हे महेश्वर, आपको हम सबका बारंबार नमस्कार है। हे संसार के रचयिता, हे पंचमुख वाले, आपको प्रणाम है। जब इस प्रकार स्तुति कर दोनों ने गुरुदेव शिव जी को नमस्कार किया, तब महादेव जी बोले कि हे पुत्रो, मैंने तुमसे सभी तत्वों का वर्णन कर दिया है। यह मंत्र बतला दिया है कि जिसको जप कर मेरे स्वरूप को प्रत्यक्ष जान सकोगे, मेरा बतलाया हुआ यह मंत्र भाग्य, विधायक और सब प्रकार के ज्ञान का देने वाला है। जो इसे मार्गशीर्ष की आद्रावली चतुर्दशी में जपता है, और यदि आद्रा सूर्य गति की होती है तो शिव
क्षेत्र माना जाता है उसका पुण्य वैसा ही उत्तम उतना ही मिलता है। अधिक से अधिक पुण्य प्राप्त होता है। कभी जनों का भी कहना है कि ऐसे पुण्य क्षेत्र में जो कोई दाता कुआं, बावड़ी, तालाब, तलाई आदि का होना आवश्यक है, उसे शिव जी गंगा कहते हैं। ऐसे स्थान में दान जप करना सर्वथा ही कल्याण कारक माना जाएगा। दाह, दशाह, मासिक, सपिंडीकरण, वार्षिक पिंडदान, वर्षी आदि शिव क्षेत्र में करने से सब पापों से मुक्त कर देता है। शिव जी के क्षेत्र में 7, 5, 3 या 1 रात अवश्य ही निवास करना चाहिए। उत्तम फल प्राप्त होता है। सकाम से तुरंत सिद्धि और निष्काम से शिवपद की प्राप्ति होती है। विशेष कलयुग में तो और भी सरल है। इतना सुनकर ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, अब आप हमें ऐसे सभी पुण्य क्षेत्रों का वर्णन संक्षेप में सुनाइए कि जिसका सभी स्त्री पुरुष आश्रय लेकर शिव जी की कृपा पद की प्राप्ति करते हैं। हे योगियों में श्रेष्ठ इन क्षेत्रों का आगमन कैसे हुआ यह भी हमें सुनिए। मेरे भाइयों, भोले भक्तों, भगवत चरण अनुरागियों, अब आपको श्री महापुराण शिव जी का कथा मंडप से आपको यज्ञशाला में ले जा रहे हैं। जो जगत कल्याण हेतु सबके कल्याण के लिए जहाँ अनावृष्टि है, घनावृष्टि है, जहाँ बरसात है ही नहीं, देश इतने दुखों से बाहर आ रहा है, चारों तरफ से घिरा हुआ है हमारा देश भारत। इन सबके ऊपर कृपा भगवान भोले बाबा का ही होगा, तभी हम सब शांति का श्वास ले सकते हैं। उसी कृपा को प्राप्त करने के लिए सारे शिव भक्त भगवान सदाशिव भोलेनाथ की आराधना में, प्रार्थना में, स्तवन में, बंदन में, आरती में, पूजा में, कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई कावड़िया बन करके भोले बाबा को
गंगा जल अर्पण करता है, कोई पार्थिव लिंग बनाता है, उसकी पूजा करता है, किसी कुछ मानसिक पूजा करता है। तो सबका लक्ष्य और ध्येय यही है, हे भोलेनाथ, हे सदाशिव, कृपा कीजिए, हम सब पर प्रसन्न हो जाइए, आपकी सदा जय हो।